इससे पहले आप लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखा है। आज आप नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है, हूं, हैं, हो या फिर था, थे, थी इत्यादि लगा हुआ रहता है, तब हम ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर वाज वर प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर और वाज वर प्लस नोट प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट इस स्ट्रक्चर की सहायता से प्रैक्टिकली आपको किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है, ये जानने के लिए, सीखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आपको दिया गया है, वे लोग खुश नहीं थे। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, थे, अर्थात आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या फिर वर प्रयोग करना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे लोग, ठीक है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे। अब जैसा कि आपको पता है कि दे के साथ हम वर प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर प्रयोग कर लेंगे। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर आ गया। चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है ना, यहां पर नहीं लगा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, नोट प्रयोग करेंगे, ठीक है। नोट के बाद क्या है, अदर वर्ड अर्थात अन्य शब्द, ठीक है। तो अदर वर्ड के रूप में यहां पर क्या है, खुश अर्थात हैप्पी। वे लोग खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी। मैं भूखा नहीं था, आई वाज नॉट हंग्री। वह प्यासा नहीं था, ही वाज नॉट थ्रस्टी। रोहन धूर्त नहीं था, रोहन वाज नॉट कनिंग। सीता होशियार नहीं थी, सीता वाज नोट क्लीवर। देखो होशियार अर्थात क्या हो गया, चलाक। तो चलाक के लिए हम क्लीवर प्रयोग करते हैं, तो होशियार हो या फिर चलाक हो तो आपको क्लीवर प्रयोग कर लेना है, ठीक है। सीता होशियार नहीं थी, सीता वाज नॉट क्लीवर। वे लोग प्रगतिशील नहीं थे, दे वर नोट प्रोग्रेसिव। वे लोग प्रगतिशील नहीं थे, दे वर नॉट प्रोग्रेसिव। अब क्या है, वह कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। यहां पर आप देखो मुख्य क्रिया के रूप में क्या है अर्थात आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर प्रयोग करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, वह। तो पहले आपको सब्जेक्ट प्रयोग कर लेना है, वह, ठीक है। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम सिंपली इज प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ही के साथ आपको इज प्रयोग करना है। चूंकि यह भी निगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद आपको नोट प्रयोग कर लेना है। उसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा अर्थात अन्य शब्द, तो यहां पर अदर वर्ड के रूप में क्या है, कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल। वह कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, ही इज नॉट ड्यूटीफुल। अब क्या है, मैं थका नहीं था। अब यहाँ पर आप देखो मुख्य क्रिया के रूप में था है, अर्थात आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर प्रयोग कर लेना है, ठीक है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई वाज नॉट क्या है, थका, टायर्ड। मैं थका नहीं था, आई वॉज नॉट टायर्ड। सोनू उपस्थित नहीं था,
सोनू was not present। हम लोग तटस्थ नहीं थे। We were not neutral। हम लोग तटस्थ नहीं थे। We were not neutral। राजू लालची नहीं था। राजू was not greedy। राजू लालची नहीं था। राजू was not greedy। निशा उदास नहीं थी। निशा was not sad। रोनी बीमार नहीं थी। रोनी was not ill। मोहन उदंड नहीं था। मोहन was not rude। मोनू जिद्दी नहीं है। यहां पर एक चीज आप देखो, मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, ठीक है, अर्थात आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर प्रयोग करना है, ठीक है। तो मोनू जिद्दी नहीं है। मोनू इज नॉट ऑब्स्टिनेट। OBSTINAT ऑब्स्टिनेट। मोनू जिद्दी नहीं है। मोनू इज नॉट ऑब्स्टिनेट। वह पागल नहीं था। यहां पर मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, था, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ब प्रयोग कर लेना है, ठीक है। ही वाज नॉट मैड। रीना सुंदर नहीं थी। रीना वाज नॉट ब्यूटीफुल। तुम मेहनती नहीं हो। यहां पर मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, हो, अर्थात आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम इज आर प्रयोग करना है, ठीक है। तुम मेहनती नहीं हो। यू आर नॉट लेबोरियस। मैं लाचार नहीं था। आई वाज नॉट हेल्पलेस। वे लोग शिक्षित नहीं थे। दे वर नॉट एजुकेटेड, या फिर आप प्रयोग कर सकते हैं लिटरेट। लिटरेट या फिर एजुकेटेड, आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात आपको दोनों में से किसी एक शब्द को, किसी एक वर्ड को प्रयोग करना है, ठीक है। वे लोग शिक्षित नहीं थे। दे वर नॉट एजुकेटेड, या फिर आप बना सकते हैं दे वर नॉट लिटरेट। मोहन कमजोर नहीं था। मोहन was not weak। मोहन कमजोर नहीं था। मोहन was not weak। आई होप कि आज के क्लास से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इनकरेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।